विफाकी हुकूमत का सिंध में टाइगर फोर्स को मुतहरिक करने का फैसला। वजीर आजम ने गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल को मामलात देखने की जिम्मेदारी सौंप दी। वजीर आजम इमरान खान से मुआवने खुसूसी उस्मान डार की मुलाकात। कोरोना रिलीफ टाइगर फोर्स की हफ्तावार रिपोर्ट पेश। सिंध असेंबली के बाहर ऑपोजिशन अरकान का एहतजाज। बिल्डिंग की सीढ़ियों पर धरना, भाषण ना दो राशन दो के नारे। ऑपोजिशन लीडर सिंध असेंबली फिरदौस शमीम नकवी का कहना है कि सिंध हुकूमत कोरोना पर बहस नहीं कराना चाहती। पीटीआई रुकन असेंबली ने एक बार फिर सिंध में गवर्नर राज लगाने का मुतालबा कर दिया। पाकिस्तान में कोरोना से पहली रुकन असेंबली की हलाकत। तहरीक इंसाफ की मेंबर पंजाब असेंबली शाहीन रजा कोरोना के बायस मियो अस्पताल लाहौर में जान की बाजी हार गईं। गुजरांवाला में SOPs के तहत नमाजी जनाजा और तदफीन का अमल मुकम्मल किया गया। वजीर आजम इमरान खान, वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का शाहीन रजा के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत। लॉकडाउन में नरमी से कोरोना फैल गया। मुल्क भर में मजीद 40 अमवात। हलाकतों की तादाद 985 हो गई। मजीद 1932 नए केसेस। तादाद 45,898 हो गई। सिंध में 17,969, पंजाब में 16,685, बलोचिस्तान में 2,885 और खैबर पख्तूनख्वा में 6,554 अफराद मुतासिर। मुल्क भर में 13,101 मरीज सेहतयाब। सिंध में कोरोना से मजीद 17 अमवात, तादाद 316 हो गई। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है 24 घंटों में सबसे ज्यादा 1017 नए मरीज सामने आए। 124 अफराद की हालत तशवीशनाक। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का गुलाम अहमद बलोच से टेलीफोनिक राब्ता। ANP रहनुमा के कोरोना टेस्ट मुस्बत आने पर खैरियत दरियाफ्त की। जल्द सेहतयाबी की दुआ। 2 माह बाद रेल का पहिया चल पड़ा। कराची, लाहौर, रावलपिंडी, क्वेटा, पेशावर से चलने वाली ट्रेनों की रवानगी। बोगियों में 40% नशिस्तें खाली। मुसाफिरों के रिश्तेदारों को स्टेशन में दाखिले की इजाजत नहीं। मुसाफिरों के लिए फेस मास्क और ग्लव्स का इस्तेमाल जरूरी। पंजाब में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जुज़वी बहाली। लाहौर में हुकूमती SOPs पर ट्रांसपोर्टर्स तकसीम। एक धड़ा गाड़ियां चलाने का हामी, दूसरे का इनकार। मुल्तान में भी ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल। मुसाफिर बस अड्डों पर रुल गए। सिंध में हुकूमती अहकामात की खिलाफवर्जी। ट्रांसपोर्टर्स का आज से इंटरसिटी बस चलाने का ऐलान। पहली बस कराची कैंट से शाम 4:30 बजे रवाना होगी। हैदराबाद में भी ट्रांसपोर्टर्स कल से बसें और वैगनें चलाएंगे। ईद उल फित्र करीब आते ही शॉपिंग में तेजी। कराची से लाहौर और पेशावर तक मार्केट्स हाउसफुल। बाजारों में हिफाजती इंतजामात नजरअंदाज। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर दुकानें ईद के दिनों में खुली रखने का फैसला। बेकरियों को शाम 5 बजे के बाद भी खुली रखने की इजाजत। अजमल वजीर कहते हैं SOPs पर सख्ती से अमल दरामद कराएंगे। सनतकारों और आवाम ने जुम्मा और हफ्ते को भी बैंक खोलने का मुतालबा कर दिया। रीजनल चेयरमैन FPCCI डॉक्टर अरशद का कहना है कि मौजूदा हालात में बैंक्स को इतनी छुट्टियां देना समझ से बाहर है। लाहौर के अस्पतालों में कोरोना मरीजों के रश के लिए अहम इकदाम। मरीजों को अस्पतालों से घरों में आइसोलेट होने की पेशकश। शहर के अस्पतालों में 703 मरीज जेर इलाज। चीनी स्कैंडल की तहकीकात में पेशरफ्त। FIA की फोरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट मुकम्मल। शुगर मिल्स मालिकान के अरबों रुपए कमाने का इंकशाफ। चीनी के अलावा गन्ने से बनने वाली दीगर प्रोडक्ट्स को बैरून मुल्क फरोख्त किया जाता रहा।
इंक्वायरी रिपोर्ट चंद रोज में वज़ीर-ए-आज़म को भेजी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से बाबर अवान की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर पार्लिमानी अमूर को सेनेट का इजलास बुलाने की हिदायत। कहा कि तहरीक इंसाफ कौमी इदारों की मजबूती के लिए पुरअज़्म है। हमारे लिए फेडरेशन सबसे अहमियत की हामिल है। कोरोना के तनाजुर में मनसूबा बंदी कर रहे हैं। अवाम ईद के मौके पर हिफाजती इंतजामात को यकीनी बनाए। पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल पर शिकायत के अजाले में कोताही। वज़ीर-ए-आज़म का इज़हार बरहमी। उर्दुवान के खिलाफ शिकायत पर तहकीकात का हुक्म। 1,06,000 शिकायत को दोबारा खोलने का हुक्म। इमरान खान का कहना है कि शिकायत का मेरिट पर हल यकीनी बनाया जाए। हुकूमत के पास कोरोना से निपटने के लिए खातिर खा वसाइल नहीं। आइन के तहत सूबे विफाक के फैसलों पर अमल दरामद के पाबंद है। सुप्रीम कोर्ट का कोरोना अज खुद नोटिस केस का तहरीरी फैसला। विफाक और सिंध हुकूमत की कोरोना खतरात पर माहिरीन की टीम बनाने की इस्तदा मुस्तरद। अगली समाअत पर हुकूमतों से पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली। LNG केस में मिफ्ता इस्माइल नैब रावलपिंडी में पेश न हुए। वकील ने सवालनामा वसूल कर लिया। कराची में नेशनल हाईवे पर गारमेंट्स फैक्ट्री के मुलाजिमीन का एहतजाज। कहते हैं मालिकान तनख्वाह भी नहीं देते। सिक्योरिटी गार्ड से तशद्दुद कराया। पंजाब में मैट्रिक के तलबा के लिए बड़ी खबर। मैट्रिक इम्तिहानात की मार्किंग की इजाजत दे दी गई। प्रैक्टिकल्स के 50% नंबर तमाम तलबा को मसावी मिलेंगे। बकाया 50% नंबर थ्योरी के हिसाब से दिए जाएंगे। मार्किंग के लिए 20 निकाती SOPs पर इत्तेफाक। लाहौर समेत पंजाब के 156 सेंटर्स पर मार्किंग होगी। सितंबर में रिजल्ट आएगा। मसाजिद और ईदगाहों में नमाज ईद उल फित्र के इज्तिमात एक से ज्यादा मरतबा हो सकेंगे। दूसरी बार नमाज ईद के लिए इमाम और मुक्तदी का तब्दील होना जरूरी। मुफ्ती ज़िक्रिया, मुफ्ती इसहाक साकी, मौलाना अब्दुल खबीर आजाद ने शरई फतवा जारी कर दिया। आज माह रमजान की 27वीं शब है। मुसलमान रात इबादत में गुजारेंगे। कोरोना वबा के बायस मसाजिद में SOPs के तहत ख़ुसूसी इबादत होंगी। मुल्क की तरक्की, सलामती और वबाई अमराज से निजात के लिए दुआएं मांगी जाएंगी। पीरजादा मोहम्मद रजा साकिब मुस्तफ़ा रात 11 बजे ख़ुसूसी बयान फरमाएंगे। खिताब 24 न्यूज़ पर बराह रास्त नश्र होगा। कराची में गर्मी की शिद्दत में इजाफा। समंदरी हवाएं कम होने लगी। दर्जा हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। महकमा मौसमियात का कहना है हीट वेव का खतरा नहीं। मुल्क के बेशतर इलाकों में भी मौसम गर्म और खुश्क। लाड़काना नवाबशाह का पारा 43 को छू गया। मुल्तान का दर्जा हरारत 39, लाहौर का 37 रिकॉर्ड। मकबूजा कश्मीर में भारतीय बर्बरियत। हुर्रियत रहनुमा जुनैद सहराई साथी समेत शहीद जुनैद सहराई हुर्रियत रहनुमा अशरफ सहराई के साहबजादे थे। कोरोना से लड़ना है और अल्लाह से डरना है। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। स्टे होम, स्टे सेफ। कोरोना से डरना नहीं है, ये ना है। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे लाइव। कोरोना से डरना नहीं, डरना है। और लॉकडाउन के दौरान आप पर क्या गुजरी, आपने क्या सीखा, अपने तजुर्बात हमसे शेयर करें। हम दिखाएंगे दुनिया को अपनी वीडियोस, तस्वीर और आप भी थी
031712422424 पर व्हाट्सएप करें।